सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं अभी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पिछली बार आपने समीकरण की थी, त्रिकोणमितीय समीकरण। तो पहले कुछ उन पर आधारित एग्जाम वाले क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन आया, पहले ये देखते हैं। समीकरणों साइन थीटा बराबर -1/2 और टेन थीटा बराबर -1/√3 को संतुष्ट करने वाले थीटा का व्यापक मान है। द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू -1/2 एंड टेन थीटा इक्वल टू -1/√3। तो पहले तो आप देखें, साइन ऑफ एंगल और टेन ऑफ एंगल दोनों नेगेटिव दे रखें। जब दो समीकरण दे रखी हों तब आपको पता है तो कि दोनों समीकरणों का एक एंगल तो आप अपनी जानकारी से, जो आपको वैल्यूज याद हैं उनकी सहायता से निकालते हैं, और एक वैल्यू निकालने के बाद फिर जनरल वैल्यू लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, 2n पाई ऐड कर देते हैं। तो पहले एक स्मॉलेस्ट एंगल आपको लेना है, और यहाँ ऑप्शंस में पॉजिटिव दे रखे हैं तो पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव दे रखा होता है तो नेगेटिव ले लेंगे। तो आपको क्या दे रखा है, साइन ऑफ एंगल नेगेटिव दे रखा है, टेन ऑफ एंगल ये भी नेगेटिव दे रखा है। तो साइन और टेन दोनों नेगेटिव कौन सी क्वाड्रेंट में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन नेगेटिव साइन छोड़ दें। अगर साइन थीटा 1/2 हो तो थीटा बराबर π/6 होता है, टेन थीटा बराबर 1/√3 हो तो थीटा बराबर π/6 होता है। नेगेटिव है तो दोनों कहाँ गए, फोर्थ में नीचे से ले लें -π/6। तो अगर सिंपल ए की वैल्यू लेनी होती तब तो वो आ जाता -π/6, लेकिन आपको कौन सी लेनी है, जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू के लिए क्या करें, 2n पाई ऐड कर देते हैं। स्मॉलेस्ट एंगल तो ये आ गया -π/6। कोई कैलकुलेशन नहीं है, देख के ही करना है क्वेश्चन आपको। दो इक्वेशन दे रखी हैं, साइन ऑफ एंगल -1/2, टेन ऑफ एंगल -1/√3। अगर एक ही एंगल लेना हो, स्मॉलेस्ट एंगल आप देखते हैं तो वो आ जाता है साइन वो एंगल -π/6। और जनरल वैल्यू लिखनी है, दोबारा से 2 पाई चक्कर लगा के ही आएगा। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह से कंप्लीट साइकिल के बाद दोबारा उस पोजीशन पे आएगा। तो इसका मतलब जनरल आंसर कौन सा हो गया आपका, 2n पाई -π/6। ये सॉल्यूशन हो गया। बेहद आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके, तो आपको हाँ वैल्यू लर्न होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है। ये पहले सेकंड ग्रेड 2014 का था, ये 2007 में 30 जुलाई 17 को हुआ था एग्जाम, उसमें पेपर आया, उसमें आया हुआ है क्वेश्चन है। समीकरण √8 cos x बराबर cosec x, x वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई के मूलों में अंतर है। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √8 cos x बराबर cosec x, x वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो अब इसके दो इक्वेशन, डेफिनेटली दो मूल होंगे इसके 0 से 2 पाई के बीच में। उन दोनों मूलों में अंतर कितना है वो देखना है। तो देखते हैं आप सॉल्यूशन। दी समीकरण क्या हो गई आपके पास, √8 cos x बराबर cosec x को लिख सकते हैं आप sin x। इसको लिख दिया आपने 2 sin x इंटू cos x। √8 को लिख दिया आपने, √8 को आपने 2√2 लिख दिया, तो √2 आपने अलग लिखा और ये ऐसे लिख दिया, दिस इक्वल टू 1। और ये कितना हो गया फिर, sin 2x, √2 इंटू sin 2x बराबर 1, और यू कैन से sin 2x बराबर 1/√2। अब sin 2x बराबर 1/√2, साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव, तो एंगल कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, 2x बराबर, एक तो हो गया π/4 और दूसरा हो गया 3π/4। तो देयरफॉर x बराबर कितना आ गया, π/8 एंड 3π/8। इसलिए डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, मूलों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स कितना हो गया, 3π/8 माइनस π/8, तो ये π/4 हो गया, 2π/8 यानी कि π/4। देख सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन। ये भी आपके देखें, अभी जो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाला हुआ था उसका क्वेश्चन है, और वही पहले जैसा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से कर रहे हैं आप। इस तरह के कई बार हो गए क्वेश्चन। दोनों समीकरणों, कौन सी समीकरण है, साइन थीटा बराबर -1/2
एवं टेन थीटा बराबर 1/√3 को संतुष्ट करने वाले कोण थीटा का व्यापक मान है। द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू -1/2 और टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, वहाँ दोनों नेगेटिव दे रखे थे, लेकिन यहाँ टेन पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। अब ऐसी कौन सी क्वाड्रेंट है जिसमें टेन पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आपको साइन नेगेटिव और टेन पॉजिटिव वाली क्वाड्रेंट कौन सी हो गई? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसा एंगल जो थर्ड क्वाड्रेंट में हो और साइन थीटा बराबर -1/2 हो, टेन थीटा बराबर 1/√3 हो। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? π/6, पाई प्लस π/6। तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो गया? यहाँ थीटा का मान हो गया क्या थर्ड क्वाड्रेंट में? पाई प्लस π/6 यानी 7π/6। यहाँ थीटा बराबर 7π/6। तो इसलिए व्यापक मान कौन सा हो गया? व्यापक मान आपका हो गया फर्स्ट आंसर 2n प्लस 7π/6। ये जनरल वैल्यू हो गई। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। एंगल छोटे जो स्टैंडर्ड एंगल है उनके मान पता होना चाहिए। अब ये तो आपको सबको पता है ही, ASTC से साइन ऑफ एंगल नेगेटिव, कॉस ऑफ एंगल पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस एंगल लिखते हैं तो साइन पाई प्लस π/6 माइनस साइन π/6, टेन पाई प्लस π/6 सिंपल टेन π/6। तो टेन पॉजिटिव साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट एंगल 7π/6 आ गया। व्यापक मान लिखना है और कोई क्वाड्रेंट है नहीं, तो दोबारा से 2π टर्न ऑन के ही उसी क्वाड्रेंट में आएंगे। 2π 4π 6π इन जनरल 2n के बाद फिर वहीं 7 वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, तो 2n प्लस 7π/6 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये दे दिया आपको समीकरण tan 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा का हल है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan 5 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा। तो वही बेसिक इक्वेशन लेके चलते हैं अपन। दी समीकरण क्या हो गया? tan 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा। cot 2 थीटा को लिख सकते हैं आप tan π/2 माइनस 2 थीटा। अब तो आपके पास जो फॉर्मूले वाली फॉर्म है वो बन गई। tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर होता है n π प्लस अल्फ़ा। यहाँ उसी फॉर्म में हो गई, tan लेफ्ट हैंड साइड में, tan राइट साइड में। तो देयरफॉर 5 थीटा कितना आ गया? फिर 5 थीटा आ गया आपके पास n π प्लस π/2 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए आप। 7 थीटा बराबर n π प्लस π/2 और दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर 1/7 ब्रैकेट n π प्लस π/2। n कोई भी इंटीजर है, तो कौन सा आंसर आ गया आपका? थर्ड आंसर दिखाई दे रहा है। थीटा बराबर 1/7 ब्रैकेट n π प्लस π/2। जब भी ट्रिगोनोमेट्री में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी तो पहले सारी इक्वेशंस को आप बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेसिक फॉर्म कौन सी हैं? साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, या कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, या टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा। और फिर अपने फॉर्मूले उपलब्ध हैं उनको अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर वगैरह, अंडर रूट वगैरह, इनसे अपन बचते हैं। अब अगले एग्जाम पर आते हैं। अभी एग्जाम्पल दे रखा है, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन आ गया। 1 प्लस साइन π/4 प्लस थीटा प्लस 2 कॉस π/4 माइनस थीटा। यहाँ थीटा कोई भी रियल नंबर है, इसका अधिकतम मान पूछा है। a साइन x प्लस b कॉस x या a साइन ऑफ एंगल प्लस b कॉस ऑफ एंगल का अधिकतम मान आप जानते हैं, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ दोनों पदों में एंगल अलग अलग है। साइन ऑफ एंगल π/4 प्लस थीटा है और कॉस के साथ जो एंगल है π/4 माइनस थीटा है। तो पहले दोनों को सेम टर्म में चेंज, सेम एंगल में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। करते हैं इसको लिए क्या करते हैं अपन? साइन ऑफ एंगल को और कॉस ऑफ एंगल को उनके साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी के फॉर्मूले से प्रसार कर देते। 1 प्लस गिवन एक्सप्रेशन, जो व्यंजक मीन्स गिवन एक्सप्रेशन, इसको अपन अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 ऐसे कैसे? साइन π/4 प्लस थीटा, इसको लिखा आपने साइन π/4 1/√2 कॉस थीटा प्लस कॉस π/4 1/√2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस π/4 माइनस थीटा। तो ये हो गया कॉस π/4 1/√2 कॉस थीटा प्लस साइन π/4 1/√2 साइन थीटा।
समान पद एक साथ ले लिया आपने, कांस्टेंट 1 अलग रख दिया। कॉस ऑफ एंगल पहले ब्रैकेट में है 1/√2 कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 2/√2 कॉस थीटा, तो कुल हो गई ये 3/√2 कॉस थीटा। साइन ऑफ एंगल की बात देखी, यहाँ 1/√2 वहाँ 2/√2, तो फाइनली ये 3/√2 कॉस थीटा। इसलिए इसका अधिकतम मान क्या होगी 1 प्लस √9/2 प्लस 9/2, 9/2 प्लस 9/2 9, √9 3, 1 प्लस 3 4 आ गया। तो ये इसका अधिकतम मान आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आ गया आपके पास, साइन ऑफ x प्लस π/6 प्लस कॉस ऑफ x प्लस π/6 का अधिकतम मान किस x पर प्राप्त होता है। x वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x प्लस π/6 प्लस कॉस x प्लस π/6 व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to π/2 इज अटेन्ड एट x इक्वल टू वाट। किस x पर मान प्राप्त होता है। आप पहले से जानते हैं कि साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x अटेन्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इक्वल टू π/4। जब x बराबर π/4 होता है तब साइन x प्लस कॉस x का मान अधिकतम होता है। साइन x प्लस कॉस x का मान x बराबर π/4 पर अधिकतम होता है। ये आप याद करें, आपने साइन x प्लस कॉस x को सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया था, क्योंकि साइन x प्लस कॉस x को क्या लिख सकते हैं आप, साइन x प्लस कॉस x, ये आपने पहले लिखा हुआ है √2 साइन ऑफ x प्लस π/4। ये आपने पहले सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, और सिंगल पद में हो गया तो साइन ऑफ एंगल का अधिकतम मान तो 1 होता है, और साइन ऑफ एंगल अधिकतम कब होता है, जब एंगल π/2 होता है। एंगल क्या है, x प्लस π/4, तो x प्लस π/4 जब π/2 होगा जब ये अधिकतम होगा, और x प्लस π/4 का मान π/2 होने का मतलब है x π/4 होगा। तो फाइनली साइन x प्लस कॉस x कब अधिकतम होगा, जब x π/4 के बराबर होगा। तो ये तो आपने पहले से लर्न कर रखा है, मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया है इसको। तो इसका मतलब ये मान अधिकतम कब होगा, इसलिए साइन x प्लस π/6 प्लस कॉस x प्लस π/6 अधिकतम होगा। इट विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल इक्वल टू π/4, x प्लस π/6 इक्वल टू π/4। गिवन एक्सप्रेशन साइन x प्लस π/6 प्लस कॉस x प्लस π/6 विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल इज इक्वल टू π/4। और एंगल क्या है आपका, x प्लस π/6, तो x प्लस π/6 π/4 लिख दिया, यानी कि x बराबर हो गया π/4 माइनस π/6 यानी π/12। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, और बाकी आप डायरेक्ट रिलेट भी कर सकते हैं। π/4 होता है 45 डिग्री, π/6 होता है 30 डिग्री, 45 माइनस 30 15 डिग्री, और 15 डिग्री π/12। 30 डिग्री सबको याद है π/6, उसका आधा 15 डिग्री, π/6 का आधा π/12, तो π/12 रेडियन पर ये अधिकतम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर आते हैं। अब आप आ गए प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल एंड सॉल्यूशन ऑफ ए ट्राइंगल। त्रिभुज के गुण और हल। गुणों में त्रिभुज की बहुत सी प्रॉपर्टी आती हैं, इनके भुजाओं और कोणों में संबंध आते हैं, उनसे अलग अलग कोसाइन साइन की वैल्यूज अपन ABC की टर्म में लिख लेते हैं। तो उन सबको देखते हैं। जब भी अपन त्रिभुज के गुणधर्मों की बात करते हैं तो पहले कुछ सिंबल्स की बात कर लें। ये ट्राइंगल दे रखा है ABC। सपोज ABC कोई ट्राइंगल है तो एंगल A के सामने वाली साइड को अपन स्मॉल a से डिनोट करते हैं, एंगल B के सामने वाली साइड को स्मॉल b से व्यक्त करते हैं, एंगल C के सामने वाली साइड को स्मॉल c से व्यक्त करते हैं। तो ये आप स्टैंडर्ड फॉर वो हैं, तो इनको आप लर्न करके रखेंगे। BC साइड BC स्मॉल a के बराबर, साइड AC स्मॉल b के बराबर, और साइड AB स्मॉल c के बराबर। और जो एंगल हैं उनको अपन क्या करते हैं, जो वर्टेक्स A है इस पर बनने वाला एंगल है, इसको आप कैपिटल A से डिनोट करते हैं। B पर बनने वाला एंगल कैपिटल B, और C पर बनने वाला एंगल कैपिटल C। और आपको सबको पता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये आप कह सकते हैं पाई।
यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, और यू कैन से पाई रेडियन। और साथ साथ तीनों साइड का योग, तीनों भुजाओं का योग स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c बराबर 2s, स्मॉल s लिख देते हैं, ये पेरीमीटर है इसकी। और अगर यहाँ से, इसलिए 2s माइनस 2a, ये एक्सप्रेशन बार बार यूज होते हैं तो इसलिए लिख देता हूँ एक बार, a प्लस b प्लस c बराबर 2s। 2s में से 2a सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से 2a घटा दो, 2a घटाएंगे तो a के तो कैंसिल हो जाएगा, एक a नेगेटिव साइन के साथ बचेगा, यानी b प्लस c माइनस a। और इसी तरह से 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2b आएगा c प्लस a माइनस b, 2s माइनस 2c आएगा a प्लस b माइनस c। ये जो मैंने लिखे हैं कोई फार्मूले नहीं है, ये बार बार यूज होते हैं, इसलिए एक बार लिख लिया है कि कहीं दिखाई दें तो इमीडिएट अपन उनको काम में ले सकें। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, बहुत अच्छी तरह से पता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 2s से डिनोट करते हैं, 2 इंटू स्मॉल s, स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c बराबर 2s। त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हों तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, triangle having all the three angles are same, all the three sides are equal, it's called equilateral triangle. If one angle is right angle then triangle is called right angle triangle. अगर तीनों कोण 90 से छोटे हैं तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। एक कोण 90 से बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह से अपन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अपन याद रखेंगे, वो क्वेश्चंस में आ जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है साइन नियम, साइन रूल। साइन रूल, साइन रूल क्या कहता है, कोई भी ट्राइंगल है ABC, तो किसी भी ट्राइंगल ABC में स्मॉल a प्रोपोर्शनल टू साइन a, स्मॉल b प्रोपोर्शनल टू साइन b, स्मॉल c प्रोपोर्शनल टू साइन c, यानी a प्रोपोर्शनल टू साइन a, b प्रोपोर्शनल टू साइन b, c प्रोपोर्शनल टू साइन c। रिवर्स भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल a, साइन ऑफ a प्रोपोर्शनल टू स्मॉल a, साइन ऑफ b प्रोपोर्शनल टू स्मॉल b, साइन ऑफ c प्रोपोर्शनल टू स्मॉल c। और इनको अगर एक साथ लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c। या रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं आप, साइन a अपॉन a बराबर साइन b अपॉन b बराबर साइन c अपॉन c। ये साइन रूल कहलाता है। हाँ, साइन रूल क्या आ गया, किसी त्रिभुज ABC में कोणों के साइन सम्मुख भुजाओं की लंबाई के समानुपाती होते हैं, अर्थात साइन a प्रोपोर्शनल टू स्मॉल a, साइन b प्रोपोर्शनल टू स्मॉल b, साइन c प्रोपोर्शनल टू स्मॉल c। और यू कैन से a अपॉन साइन a बराबर स्मॉल b अपॉन साइन b बराबर स्मॉल c अपॉन साइन c, किसी भी तरह से लिख दें। प्रूफ की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे डायरेक्ट लर्न करने। फिर भी एक बार प्रूफ कर देता हूँ। एक रिजल्ट ये देखें, ये आपने ट्राइंगल ले ली ABC और A से फिर अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। ABC ट्राइंगल, A से सम्मुख भुजा BC पर लंब डाल दिया AD। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या आएगा, साइन B, साइन B लेते हैं तो वो आ जाएगा AD अपॉन AB। और AB को क्या लिख सकते हैं आप, स्मॉल c। और इसी तरह से त्रिभुज ADC में, अब D से AD परपेंडिकुलर डाल दिया था, दो ट्राइंगल हो गए ABD और एक ADC। तो ABD में आपने साइन B ले लिया, साइन B क्या आ गया, AD अपॉन AB, AB क्या है स्मॉल c, तो AD अपॉन c आ गया। और ADC में देखें, ADC में साइन C लिया आपने, साइन C लंबवतीकरण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो C के अपोजिट क्या है AB, AD ये तो परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेनियस ये रहा आपका AC, ये B, तो AC अपॉन B आ गया। अब दोनों से AD को इक्वेट कर दिया, देयरफॉर AD बराबर क्या आ गया, यहाँ से पहली इक्वेशन से लिया तो आ गया C साइन B
और दूसरी इक्वेशन से लिया तो आ गया बी साइन सी, और इसी को आप लिख सकते हैं फिर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। सिमिलरली अभी तो आपने बी सी पर परपेंडिकुलर डाल दिया था, अगर अब बी से ए सी पर डाल देते तो सी और ए में संबंध आ जाता। सिमिलरली इसी प्रकार साइन सी अपॉन स्मॉल सी साइन ए अपॉन स्मॉल ए। तो देयरफॉर आपके पास आ गया ये साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। तो ये आपका साइन रूल प्रूफ हो गया। बाकी आपको प्रूफ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आपको लर्न करने। मैं इसलिए कर देता हूँ कि जिन लोगों को पहले से याद नहीं है तो थोड़ा देर तक देखेंगे तो साथ साथ याद हो जाएंगे, और कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चन करते हैं उसी तरह से जो रिलेशन है क्या लाना है वो आपके सामने है, कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। फिर आता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या है? वही कोई भी ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ये ट्राइंगल दे रखा है ये, तो कोसाइन रूल इसमें आता है कॉस ऑफ ए। कॉस ऑफ ए आता है आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस ऑफ बी, कॉस ए की लर्न कर लें आप। जैसे कॉस ए बराबर कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c। ये कैसे लिखेंगे, साइक्लिक ऑर्डर से इनको लर्न करते हैं। ए बी सी, जब भी आपको एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला लिखना है तो ए के स्थान पर बी लिख देते हैं, बी के स्थान पर सी लिख देते हैं, सी के स्थान पर ए लिख देते हैं, तो अगला फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से अगला फार्मूला देखें आप क्या लिखना चाह रहे हैं, कॉस बी। तो कॉस बी क्या आ जाएगा आपके पास, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। क्या किया, v के स्थान पर सी को रिप्लेस किया a से, a को रिप्लेस किया b से, b के लिए c के लिए a, कॉस b आ गया। इसी तरह से कॉस c लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये कॉस ऑफ c आ गया। तो ये कोसाइन फार्मूले कहलाते हैं। फिर एक प्रूफ करते हैं अपन इसमें भी। अगर कॉस ऑफ ए प्रूफ करना होता है तो ए के सामने वाली साइड बी से लेके चलते हैं, कॉस बी प्रूफ करना होता है तो बी के सामने वाली साइड ए सी लेके चलते हैं, और कॉस सी प्रूफ करना होगा तो सी के सामने वाली साइड ए बी लेके चलेंगे। अभी अपन कॉस बी वाला प्रूफ करते हैं यहाँ, तो कॉस बी लेके ए सी लेके चलते हैं। तो पहले आपने क्या किया, यहाँ से ए से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया ए डी। अब आप लेके चलते हैं ए सी स्क्वायर, त्रिभुज ए डी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए डी सी लिया, ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर एज इट इज। डी सी को क्या लिख सकते हैं आप, डी सी को देखें बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दिया, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। अगेन ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बी डी कैन बी रिटन एज बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बी सी माइनस बी डी होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। अब बी डी की वैल्यू रख देते हैं आप। यहाँ देखें ट्राइंगल में बी डी इस साइड से लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कॉस ऑफ बी लें आप, कॉस बी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं एक बार यहाँ साइड में लिख देता हूँ, कॉस बी बराबर कितना आ गया, बी डी अपॉन ए बी। ए बी क्या है, सी भी लिख सकते थे आप उसे, बी डी अपॉन ए बी। तो यहाँ बी डी की वैल्यू लिख देंगे। अब आप ये आ गया आपके पास ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर को इसके साथ लिख दिया, प्लस बी सी स्क्वायर
minus 2BC into BD. BD can be written as AB cos of B. तो दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फिर देख सकते हैं ट्राइंगल में AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर के बराबर है। तो ये आपने लिख दिया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू AB इंटू कॉस ऑफ B। अब इनमें स्मॉल ABC के सिंबल लगा देते हैं। A के सामने वाली साइड BC स्मॉल a, B के सामने वाली साइड CA स्मॉल b, C के सामने वाली साइड AB स्मॉल c। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC कॉस ऑफ B। तो देयरफॉर कॉस ऑफ B बराबर आ गया आपके पास C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। ये कॉस ऑफ B का फॉर्मूला बन गया और इसकी सहायता से आप बाकी फार्मूले कॉस C कॉस A वो भी लिख सकते हैं आप। तो ये कोसाइन फार्मूले की बात हुई। प्रूफ की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सीधा सीधा लर्न होना चाहिए। ट्राइंगल के साइड्स और एंगल दे रखे हैं तो उससे कॉस भी आप लिख सकते हैं। जनरली कहाँ काम आता है, जैसे दो साइड और एक एंगल दे रखा है, तीसरी साइड निकालनी हो तो वहाँ आप ये अप्लाई कर देते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं इनको। किसी त्रिभुज ABC में कॉस A बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, कॉस B बराबर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC, कॉस C बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। कॉस A दोबारा रिपीट करता हूँ, कॉस A बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। अभी आते हैं प्रक्षेप सूत्र, प्रोजेक्शन फार्मूले। प्रोजेक्शन फार्मूले क्या होते हैं, A बराबर B कॉस C प्लस C कॉस B, B बराबर C कॉस A प्लस A कॉस C एंड C बराबर C इक्वल टू A कॉस ऑफ B प्लस B कॉस ऑफ A। ये प्रोजेक्शन फार्मूले कहलाते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इनका। प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं, वही ट्राइंगल ले लिया आपने पहले वाला ABC ट्राइंगल, ये A ये B ये C, A से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने AD। अब यहाँ लिख सकते हैं आप सिंस A बराबर BC, BC को लिख सकते हैं BD प्लस DC। स्मॉल a लिखा आपने BC, BC कैन बी रिटन एज BD प्लस DC। अब BD को B की टर्म में लिख देते हैं एंगल B के पदों में, और DC को C के पदों में लिख देते हैं। बेस B के लिए ये बेस है, तो BD बराबर क्या आ जाएगा, BD बराबर आ जाएगा AB कॉस ऑफ B। इसी तरह से DC इस ट्राइंगल ADC में C के लिए बेस है, तो आ जाएगा AC कॉस ऑफ C। और दिस इम्प्लाइज स्मॉल a बराबर AB को लिख दिया C कॉस ऑफ B, और यहाँ AC को लिख दिया B फिर कॉस ऑफ C। तो ये फॉर्मूला आ गया। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ साइड में अलग से आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ ट्राइंगल ABD में ये आपने लिखा है BD बराबर AB कॉस B, तो इसको अलग से आप चेक कर सकते हैं। ट्राइंगल ABD में कॉस ऑफ B क्या है आपके पास, BD अपॉन AB है। इसका मतलब BD बराबर क्या आ गया, AB कॉस B, यही आपने लिख दिया था। और त्रिभुज ADC में कॉस ऑफ C बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, तो ये क्या आ गया DC अपॉन AC। तो DC बराबर क्या आ जाएगा, AC कॉस C, यही आपने ऊपर लिखा था। तो इस तरह से ये प्रोजेक्शन फार्मूला आ गया। स्मॉल a बराबर B कॉस C प्लस C कॉस B, और वही साइक्लिक ऑर्डर में A को B से, B को C से, C को A से बदल देंगे तो अगले वाले फार्मूले आ गए। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इनको। ये आपके पास आ गए प्रोजेक्शन फार्मूले। स्मॉल a बराबर B कॉस C प्लस C कॉस B, स्मॉल b बराबर C कॉस A प्लस A कॉस C, स्मॉल C बराबर A कॉस B प्लस B कॉस A। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। त्रिभुज के जो कोण हैं उनके आधे
के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो, जैसे ABC कोण है तो cos A/2, sin A/2, tan A/2, cot A/2, उनके मान लिखना। तो वो देखते हैं, मैं लिखता हूँ पहले आपके पास। त्रिभुज ABC में sin A/2, sin A/2 क्या आएगा, √S-B S-C अपॉन BC। cos A/2 क्या आएगा, √S × S-A अपॉन BC। और tan A/2 क्या आएगा, tan A/2 sin A/2 अपॉन cos A/2 से लिख सकते हैं। sin A/2 अपॉन cos A/2 किया तो tan A/2 आ गया, कितना आ गया ये, √S-B S-C अपॉन S × S-A। और इसी तरह से cot A/2 आप लिख सकते हैं √S × S-A अपॉन S-B × S-C। ये अपने पास cot A/2 की बात हो गई। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, किसी को भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार देखो प्रूफ की बात करते हैं। जैसे सपोज आपको sin A/2 प्रूव करना है पहले, तो sin A/2 के लिए क्या करेंगे आप, कोसाइन वाला फार्मूला लेके चलेंगे, कोसाइन रूल। cos A बराबर क्या है, 1 - 2 sin स्क्वायर A/2। और अगर cos A/2 प्रूफ करना होता तब भी कोसाइन वाला लेते, लेकिन कौन सा लेते हैं, 2 cos स्क्वायर A/2 - 1। अभी आपने sin A/2 का निकालना है तो ये वाला लिख दिया। तो देयरफॉर 2 sin स्क्वायर A/2, 2 sin स्क्वायर A/2 कितना हो जाएगा, 1 - cos A। cos A क्या फॉर्मूला काम में ले लिया आपने, cos A बराबर होता है B² + C² - A² अपॉन 2BC। और 2BC एलसीएम ले लिया आपने, 2BC - B² - C² + A² अपॉन 2BC। इसको फिर दोबारा लिख लेते हैं आप। पहले A² वाली टर्म लिख दी, फिर तीनों टर्म से माइनस कॉमन ले लिया, तो आ गया B² + C² - 2BC अपॉन 2BC। ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर दिया आपने। क्या बन गया आपके पास, A² - B - C होल स्क्वायर अपॉन 2BC। ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है 2 sin स्क्वायर A/2। तो देयरफॉर sin स्क्वायर A/2, ऊपर फैक्टर्स किए आपने, A - B या A + B - C और A - B + C अपॉन 4BC। 2 sin स्क्वायर A/2 था, अब आपने sin स्क्वायर A/2 लिख दिया, जो लेफ्ट साइड में 2 था उसको क्रॉस करके नीचे ले आए, 4BC बना दिया। ये तो जान पहचान वाले एक्सप्रेशन अभी लिखे थे आपने। A + B + C बराबर लिखा था 2S, और A + B - C किसके बराबर था, 2S - 2C। और ये किसके बराबर था, A + C - B 2S - 2B। और नीचे हो गया आपके पास 4BC। तो देयरफॉर sin A/2 स्क्वायर रूट ले लिया, अंडर रूट क्या आएगा, S - C × S - B अपॉन BC। ये अपने पास sin A/2 का फॉर्मूला आ गया। और बिल्कुल इसी तरह से आप cos A/2 प्रूव कर सकते हैं। जब cos A/2 प्रूव करेंगे तब आप क्या लिखेंगे, तब आप काम में लेंगे cos A बराबर 2 cos स्क्वायर A/2 - 1। मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, एक sin A/2 कर दिया है, इसी तरह से cos A/2 होगा। और फिर A के स्थान पर B, B के स्थान पर C, C के स्थान पर A लिखेंगे, तो उससे sin B/2 cos B/2 आ जाएंगे। उसी तरह sin C/2 cos C/2 आएंगे, और उसी से फिर tan A/2 cot A/2 वो आएंगे। एक बार देख लेते हैं इनको दोबारा से। हाँ, दोबारा से देख लें। sin A/2 √S - B S - C अपॉन BC, sin C/2 √S - A × S - B अपॉन AB। इसी तरह से यहाँ देखते हैं cos A/2
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, कॉस बी बाई टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी अपॉन सी ए, और कॉस सी बाई टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। इनकी सहायता से आप टेन वाले भी लिख सकते हैं। टेन ए बाई टू आएगा अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, और साथ साथ कॉट ए बाई टू क्या आ जाएगा, कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, तो वो आ गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इनकी सहायता से फिर टेन बी बाई टू कॉट बी बाई टू, टेन सी बाई टू कॉट सी बाई टू आप लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यही ट्राइंगल दे रखा है, क्षेत्रफल बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं आप। ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से आपने क्या किया, ए से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ए डी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया है इसमें, एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ, बेस इंटू हाइट। आधार कोई भी आधार ले सकते हैं, अभी आप बी सी ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 बी सी इंटू ए डी। अब ए डी की वैल्यू आप सी के पदों में भी लिख सकते हैं, बी के पदों में भी लिख सकते हैं। अगर जैसे ए डी साइन दे रखा है सी, ये एंगल सी है और सी के सामने वाली साइड ए डी है, परपेंडिकुलर है, तो इसको लिख सकते हैं आप ए सी साइन सी 1/2, ये बी डी नहीं था बी सी है, ये बी सी इंटू ए सी साइन सी। तो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2, बी सी को लिखा ए सी को लिखा बी, और ये साइन सी। कर्ण की सहायता से परपेंडिकुलर निकालना हो तो कर्ण साइन ऑफ एंगल लेते हैं, बेस निकालना हो तो आधार मतलब कर्ण और कॉस ऑफ एंगल लेते हैं। जैसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए डी को लिखा है आपने अभी क्या लिखा है, ए सी साइन सी, इसको मैं साइड में दोबारा लिख देता हूँ। त्रिभुज ए डी सी में साइन सी कितना है, ए डी अपॉन ए सी, तो देयरफॉर ए डी बराबर ए सी साइन सी। और अगर बेस लेना होता है तो कोसाइन लेते हैं, परपेंडिकुलर लेना होता है तब साइन लेते हैं। तो ये आ गया। इसी प्रकार सिमिलरली ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या जाएगा आपका 1/2 बी सी साइन ए, और इसी को लिख सकते हैं आप 1/2 सी ए साइन बी। हाफ ऑफ बी सी साइन ए बराबर हाफ ऑफ सी ए साइन बी बराबर हाफ ऑफ ए बी साइन सी। तीनों फार्मूले सेम है, किसी भी तरह से लिख दें। हाँ, और जनरल वैसे कैसे याद करते हैं, ये कोई ट्राइंगल दे रखा है आपको, ये कोई भी एंगल है थीटा, ये ओ ए ओ बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कैसे लिखते हैं आप, एक ही साइड से जाने वाली दोनों भुजाएं और उनके बीच के एंगल का साइन, ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा। देखिए यहाँ यही लिखा हुआ है, बी से जाने वाली साइड कौन सी है, बी ए यानी कि स्मॉल सी, और ये वाली साइड स्मॉल ए, तो सी ए साइन बी। एक बिंदु से जाने वाली दोनों साइड की लंबाई हाफ, जैसे यहाँ लिखा है आपने हाफ सी ए साइन बी, ए से देखेंगे तो हाफ ये सी बी साइन ए, और सी से देखेंगे तब ये ए और ये बी है, तो हाफ ए बी साइन सी। एक बिंदु से जाने वाली दो भुजाएं हैं, तो 1/2 दोनों भुजाओं की लंबाई इंटू उनके बीच में कोण का साइन। तो ओ ए बी ट्राइंगल है, ओ ए ओ बी, तो हाफ क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। तो इस तरह से त्रिभुज का फॉर्मूला रहा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहा।
दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। ये आ गया आपके पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, हाफ ऑफ बी सी साइन ए बराबर हाफ ऑफ सी ए साइन बी बराबर हाफ ऑफ ए बी साइन सी। इनको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के पदों में भी लिख देते हैं आप। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के पदों में कैसे लिख दें? हाफ ऑफ बी सी इंटू साइन सी। साइन सी को लिख सकते हैं आप, नहीं गलत बोल दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बी सी साइन ए। साइन ए को लिख सकते हैं आप 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। और साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 को क्या लिखें आप? साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 को जो अभी ए बाई 2 वाले फॉर्मूले थे उनकी टर्म से लिख देते हैं। 2 2 कैंसिल हो गया, बी सी साइन ए बाई 2 था अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू अपॉन बी सी। और यहाँ लिखा आपने कॉस ए बाई 2 अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब यहाँ देखें बी सी और अंडर रूट बी सी ये कैंसिल हो गए, तो फाइनली क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये बराबर हो गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका हीरोन्स फार्मूला कहलाता है, तो इसको भी आप जाके याद रख सकते हैं। प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। बस वही पहले आपने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई उससे निकाला, उसमें साइन आ गया, साइन ए आया तो साइन हाफ एंगल में चेंज कर दिया। साइन ए को आपने लिखा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 को फॉर्मूले आपके पास पहले से हैं तो उनकी वैल्यू रख दी, तो ये हीरोन्स फार्मूला आ गया। एक बार दोबारा देखते हैं इसे। आपके पास वही फार्मूला आ गया कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है ये आपको पता ही है, 2s पेरीमीटर है, 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। और s बराबर कितना हो जाएगा? s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये s का। इनसे कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले और बना लेते हैं, उनकी कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, एक एक लाइन के प्रूफ है, आप देख सकते हैं। तो आगे उनको भी देखते हैं अपन। देखिए ये कुछ रिजल्ट डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो आप उनसे कोई क्वेश्चंस की तरह भी हो सकते हैं, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ऊपर डेल्टा लिखा है ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 साइन ए। साइन ए बराबर कितना होता है? साइन रूल को अगर अप्लाई कर दें, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी, सब बराबर हैं, बराबर उसको कांस्टेंट लिख दें। कांस्टेंट लिख देंगे तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं? ए इंटू कॉन्स्टेंट, साइन बी को भी बी इंटू कॉन्स्टेंट, साइन सी को भी सी इंटू कॉन्स्टेंट। तो आप देखेंगे सारे ये बराबर आ जाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास कौन सा है? 1/2 साइन बी सी, 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 सी ए साइन बी। तो कोई भी फार्मूला काम में लें। हीरोन्स फार्मूले में क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी था। और साथ साथ एक ये भी पढ़ रखा है आपने 1/2 बी सी साइन ए, दोनों को बराबर रख दिया तो साइन ए से वो 2 अपॉन बी सी और ये फार्मूला आ गया। डेल्टा की जगह डेल्टा रखा है, तो ये एक एक लाइन के प्रूफ हैं, तो कई बार ये दिख जाते हैं, तो इनको आप अपने आप देखें, याद करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप लिख सकते हैं। अब ये अपने यहाँ सिलेबस में नहीं है, जो ये त्रिभुजों के परिवृत्त अंतःवृत्त इनके जो बहुत पहले क्लास में हुआ करते थे, और अपनी जो 9th 10th 11th है उसमें भी नहीं है, और कहीं भी मतलब अपने काम नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट टाइप में कई बार यूज हो जाता है, इसलिए फार्मूले लिख दिए हैं। साइन रूल, यानी यहाँ 2 लिखा है, मैं अलग पढ़ रहा हूँ, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर 2r। आर क्या है? ये परिवृत्त की त्रिज्या है, और स्मॉल आर क्या होती है? अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये परिवृत्त की त्रिज्या के फॉर्मूले बहुत जगह दे रखे होते हैं कहीं, तो लेकिन अपने सिलेबस में किसी में भी नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके चल रहे हैं इस समय। लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप में क्या ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, कई बार अपन काम में ले लेते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसी तरह से ये आगे वाले फॉर्मूले, ये जो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो उस पर आधारित ये 2-3 फार्मूले लिखे हैं। स्मॉल आर बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन अर्ध परिमिति,
ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल और नीचे आधी परिमिति। ये बहुत जगह जैसे मेंसुरेशन वगैरह में करते हैं वहाँ काम आ जाते हैं। आप अपने आप इसको प्रूव करके देख सकते हैं। जैसे मैं ऐसे ही बता दूं इसको, ये कोई ट्राइंगल दे रखा है आपको और ये इन सेंटर दे दिया आई, और आई से इसको मिला दें, ये आई इन सेंटर है, ये ए बी सी है। अब यहाँ क्या किया आपने, आई से परपेंडिकुलर डाल दिया तीनों साइड पे, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया आई डी, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया आई ई, और यहाँ से इधर परपेंडिकुलर डाल देते हैं आई एफ। अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन डेल्टा लिख लें तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीन त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ गया, आई बी सी, आई सी ए और आई ए बी, और तीनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ये पूरा क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आई बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई ए बी। अब आई बी सी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 बेस कौन सा है, बी सी क्या है, ए, ऊंचाई क्या है, इन रेडियस है आर। इसी तरह ये हो गया 1/2 बी इंटू आर, ये हो गया 1/2 सी इंटू आर। तो आपने क्या किया, ये कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यही तो अर्ध परिमिति होती है। तो डेल्टा बराबर आ गया आपके पास r इंटू एस, और यहाँ से आ गया r बराबर डेल्टा अपॉन एस, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमिति। इसकी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार अपन जब मेंसुरेशन वगैरह पढ़ते हैं कई जगह काम आ जाता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। तो बाकी ये फॉर्मूले जो अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, ये भी अपने यहाँ नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में कहीं भी आप यूज़ कर लें, इसलिए इनको बताया गया है। तो ये अपने पास जो त्रिभुज के गुणधर्म और जो हल की बात थी, जितना अपने सिलेबस में उतना अपन ने कर लिया। बाकी तो इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पर आगे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। अच्छा, अब उसके बाद आता है ये बहुभुज, सम बहुभुज आते हैं। तो बहुभुज वगैरह उनके एरिया कई बार दे रखे होते हैं, पूछ लेते हैं, तो वो अपन अगली क्लास में लेते हैं। फिर आज की क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार।